चलो गाइस, मजदूरी पे कुछ हिस्ट्री वगैरह सुनते हैं। वो भी सिर्फ दवाई का। मेरा तो सिर्फ 1000 का आता है। एंड भाई क्यों आता है मैं से दवाई का ऑर्डर करता हूँ। बस ऐप पर जाओ, दवाई का नाम डालो, तो मैं आपको 50% बचत वाला सब दिखा देगा। लेकिन क्वालिटी कंपोजिशन सेम दोनों दवाई की, लेकिन दाम 50% कम। तो ट्रूमेट से दवाई ऑर्डर करो और पैसे मत। यहाँ पे एक बात और बोली, गांधी ने बोला कि देखिए मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोदी सरकार के सामने घुटने टेक रहा हूँ। मैं इसको इसलिए विड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में फटीक आ रहा है और लोगों को समय देने की जरूरत है। क्या आप देखिए, मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पटना में मिली और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया जिससे ये बोला कि ठीक है भाई, कांग्रेस के बिहार पे कुछ लोग इलेक्शंस लड़ेंगे जो कि 1934 में ड्यू थे, तो बाद में 1937 के लगभग होगा। अब आज दोस्तों यहाँ पे गांधी जी को यहाँ पे आइडेंटिफाई होने लगा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसे कुछ तबके उठ के आ रहे थे जिनकी जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट था वो गांधी जी से मैच नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, गांधी जी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में, जब मैं आइडियोलॉजी कंपेयर कर रहा था बाबा साहब की गांधी जी की, वहां पर मैंने क्या बताया, B.R. अम्बेडकर जी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, गांधी जी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन कहीं भाई आंख बंद करके चलाता है क्या? जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। गांधी जी इकोनॉमी में बात किसकी करते थे? स्पिनिंग व्हील की। कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे वो ये देख रहे थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दम पे ये फ्रांस, इंग्लैंड जैसी कंट्री इतनी ताकतवर हो गई, और एक तरफ गांधी जी चरखे से इकोनॉमी चलाने की बात कर रहे हैं। ये चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही थी जिसको लीड कर रहे थे गांधी जी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की जो ओवरऑल अपील थी वो बहुत सारे सेक्शन के सामने कमजोर पड़ रही थी और फाइनली आप देखोगे अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। लेकिन रिजाइन करते तो उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस के पीछे खड़ा हूं, मेरा सपोर्ट हमेशा कांग्रेस के साथ है। जब गांधी जी ने रिजाइन किया ना, तो बाकी जो फैक्शंस डोमिनेट कर रहे थे जैसे कि लेफ्टिस्ट हो गया, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स वाले लोग हो गए, उनको एक रिमाइंडर मिला। उनको क्या रिमाइंडर मिला? उनको ये रिमाइंडर मिला कि वो अपनी आइडियोलॉजी को कितना भी अच्छा समझते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू जी, वो अपनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को कितना भी जरूरी समझे, उनको ये याद आ गया कि अब तक हम जहां भी फ्रीडम स्ट्रगल में पहुंचे वो गांधी जी की वजह से पहुंचे और हम सबका यूनाइट रहना बहुत जरूरी है। तो कोई पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, चाहे कोई चरखा चलाने की बात कर रहा है, कोई लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, सब लोग अपने अपने तरीके से देश के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबका यूनाइट रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड रही, ये सबसे तगड़ी बात थी, क्योंकि इंपीरियलिज्म